इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ इंडिया। स्नो लाइन्स एंड ग्लेशियर्स। स्नो लाइन्स क्या होता है? द एल्टीट्यूड एट अ पर्टिकुलर प्लेस अबव विच सम स्नो रिमेन्स ऑन द ग्राउंड थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड अ स्नो लाइन। एक पर्टिकुलर हाइट के बाद आपको दिखेगा कि जो स्नो है वो ग्राउंड पे परमानेंट है, तो उसको बोलेंगे स्नो लाइन। मतलब पूरा साल वहां पे बर्फ ही बर्फ रहती है, तो दैट इज स्नो लाइन ऑफ दैट माउंटेन या ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। A glacier is a slowly moving mass or river of ice formed by accumulation and compaction of snow on the mountain और near the poles। और बर्फ की वजह से कुछ नदियां जैसे रहती हैं वो पूरा बर्फ से ढक जाती हैं। मूविंग मास होता है बर्फ का टुकड़ा, बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा, दैट इज अ ग्लेशियर। Different areas of the Himalayas have different snow lines depending upon the difference in latitude। तो हिमालयास के ही अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्नो लाइन्स हैं। रिलीफ, प्रेसिपिटेशन, ये डिपेंड करता है लैटिट्यूड पे, रिलीफ पे, प्रेसिपिटेशन पे, स्लोप पे, लोकल टोपोग्राफी पे। तो जो स्नो लाइन है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि स्नो लाइन कितनी ऊपर से है या फिर नीचे से ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके माउंटेन्स हैं हिमालयास, तो मे भी किसी की स्नो लाइन बहुत ऊपर से है, ऊपर से इन द सेंस बहुत ऊपर जाके फिर आपको परमानेंट बर्फ मिलेगा, ऐसी जगह मिलेगी जहां पे परमानेंट बर्फ ही बर्फ है। तो ये डिपेंड करता है लैटिट्यूड्स पे, रिलीफ फीचर्स पे, प्रेसिपिटेशन कितना वहां पे स्नोफॉल हो रही है, बारिश हो रही है, स्लोप पे और लोकल टोपोग्राफी पे भी। However, the average snow line is found between the height 5500 to 6000 meters in the northern part of the Greater Himalayas। तो ग्रेटर हिमालयाज के नदर्न पार्ट में आपको 5500 टू 6000 मीटर्स की स्नो लाइन मिल जाएगी और 4500 से 6000 मीटर की मिल जाएगी सदर्न पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। अप्रोक्सीमेटली 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है मिडिल हिमालयाज का, रेंजिंग फ्रॉम काराकोरम इन लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश, इज कवर्ड विद ग्लेशियर्स। तो आप जब हिमालयाज देखेंगे तो फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स मिल जाएंगे। तो कुछ ग्लेशियर्स को हम मैप में देखते हैं। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए लद्दाख में आपको सबसे पहले मिलेगा हिस्पर, फिर हिस्पर के साउथ में है बायफो, बायफो के साउथ में आपको मिल जाएगा बाल्टोरो, देन सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन के साउथ में है ये ड्रैंग ड्रूंग ग्लेशियर। देन उसके बाद उत्तराखंड में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये यमुनोत्री है, देन यमुनोत्री के बाद गंगोत्री, देन गंगोत्री के बाद मिलम ग्लेशियर, मिलम के साउथ में पिंडारी ग्लेशियर और पिंडारी के साउथ में है कफनी ग्लेशियर। देन यहाँ बीच में मिलेगा आपको सतोपंथ, उत्तराखंड में ही है ये सारे ग्लेशियर्स। और फिर उसके बाद आप सिक्किम में देखेंगे तो आपको जेमू ग्लेशियर मिल जाएगा, जेमू ग्लेशियर। The most important glaciers of Himalayas are located in the mountains of Great Himalayas and Trans Himalayas। तो हिमालयाज के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो है वो आपको ग्रेटर हिमालयाज वाली रेंज में मिलेंगे, ट्रांस हिमालयाज वाली रेंज में भी मिल जाएंगे। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंजेस। The glaciers of lesser Himalayas are small in size. However, the Pir Panjal range provides evidences of big glacier। तो जैसे कि आपकी काराकोरम, लद्दाख और जस्कर रेंज थी, ठीक है, यहाँ पे आपको बड़े बड़े ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। ग्रेटर हिमालयाज वाली रेंज में भी बड़े ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। फिर आप जैसे ही उसके नीचे लेसर हिमालयाज वाली रेंज में आएंगे तो वहां पे आपको छोटे ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन लेसर हिमालयाज वाली रेंज में एक पीर पंजाल रेंज भी है ना, तो पीर पंजाल में ये पाया गया कि वहां पे भी बड़े ग्लेशियर्स हैं। द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पीर पंजाल रेंज इज सोना पानी। ठीक है, पीर पंजाल का लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? सोना पानी, विच इज सिचुएटेड इन द चंद्रा घाटी ऑफ लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। द काराकोरम एंड ग्रेटर हिमालयास कंसिस्ट ऑफ लार्ज ग्लेशियर, जैसे सियाचिन हो गया, हिस्पर हो गया, बायफो, बल्टारोस, ससैनी। ये भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि कौन सा ग्लेशियर बड़ा है, कौन सा छोटा है। द चोराबरी ग्लेशियर सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। जो चोराबरी ग्लेशियर है वो आपको कहाँ मिलेगा? दैट इज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रुद्रप्रयाग, नॉर्थ ऑफ द फेमस टेम्पल ऑफ केदारनाथ। ये जो छोराबड़ी ग्लेशियर है ये आपको मिलेगा नॉर्थ ऑफ द फेमस टेम्पल ऑफ केदारनाथ, केदारनाथ का जो फेमस टेम्पल है उसके नॉर्थ में, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में।
The southern slope of this glacier is located to the north of the temple of Kedarnath at a distance of 4 kilometers. Due to melting of the Chorabari glacier, a glacial lake formed. तो इस ग्लेशियर के मेल्टिंग की वजह से ग्लेशियर लेक बन गया, known by the name of Gandhi Sarovar. The Milam Glacier is located in the Kumaon region of Uttarakhand. मिलम ग्लेशियर आपको अभी मैप में दिखाया है कि वो उत्तराखंड में. It is the main glacier of the area and the source of river शारदा, यानी काली गंगा वहीं से आती है. ओके, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा विच इज द लार्जर सियाचिन और ससैनी ग्लेशियर. सासैनी, तो इनमें से कौन सा लार्ज है? तो देखिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड टॉपिक है. विच इज लार्जर, सियाचिन और ससैनी? तो अकॉर्डिंग टू यूपी पीएससी, सियाचिन जो है वो लार्ज ग्लेशियर है. ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया रामचंद्र तिवारी के द्वारा जो लिखी गई है उसमें लिखा है कि सियाचिन लार्ज है. लेकिन अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद हाई कोर्ट, ससैनी जो है वो लार्ज ग्लेशियर है. तो ये थोड़ा वैसे, लेकिन आंसर आपको सियाचिन ही मार्क करना है. देन देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को. पहला क्वेश्चन ये है, द स्नो लाइन इन हिमालयाज लाइज बिटवीन. स्नो लाइन जो है हिमालयाज की वो कहाँ लाई करती है? 4300 to 6000 मीटर्स ईस्ट, 4000 to 5800 मीटर वेस्ट, 4500 to 6000 मीटर वेस्ट, नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 4300 to 6000 मीटर्स इन ईस्ट. अब स्नो लाइन क्या होता है? द ऑल्टीट्यूड इन अ पर्टिकुलर प्लेस अबव विच सम स्नो रिमेन्स ऑन द ग्राउंड थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल बर्फ रहती है वहां पे जमीन पे, तो दैट इज स्नो लाइन. स्नो लाइन इन द हिमालयाज हैज डिफरेंट हाइट इन डिफरेंट पार्ट. अलग अलग पार्ट्स, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में आपको अलग अलग स्नो लाइन मिलेगी. ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इसकी जो हाइट है वो 5500 to 6000 मीटर्स मिलेगी आपको नदर्न पार्ट में. और जैसे साउथ पार्ट में आएंगे हिमालयाज के साधन में, तो 4500 to 6000 मीटर के बीच की स्नो लाइन मिलेगी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द. सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ईस्ट ऑफ अक्साई चिन, ईस्ट ऑफ लेह, नॉर्थ ऑफ गिलगिट या फिर नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली. तो इसका करेक्ट आंसर था डी. जो सियाचिन ग्लेशियर है वो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली के ऊपर है. सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न काराकोरम रेंज. तो अगर ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो किस रेंज में आता है, इट इज ईस्टर्न काराकोरम रेंज इन द हिमालयाज and it lies to the north of Nubra Valley. The Siachen Glacier, highest battlefield in the world, demarcates Central Asia from the Indian subcontinent and separates Pakistan and China in the region. तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वो ईस्टर्न काराकोरम रेंज में है, नुब्रा वैली के ऊपर है, हाईएस्ट बैटलफील्ड है वर्ल्ड की, डिमार्केट सेंट्रल एशिया फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड सेपरेट पाकिस्तान एंड चाइना को अलग करता है. The Saltoro Ridge of the Siachen Glacier serves as a divide that prevent direct link of POK with China. तो जो साल्टोरो रिज है उसी की वजह से पीओके और चाइना का डायरेक्ट लिंक नहीं बन पाता है. टू डेवलप द मैनी मिलिट्री लिंक ऑन लैंड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर. तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा लार्जेस्ट ग्लेशियर है, सियाचिन, बाल्टोरो, चोगोलुंगमा या फिर बायफोम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए. जो सियाचिन है वो आपका 76.64 किलोमीटर का है, बाल्टोरो 58 किलोमीटर, चोंगोलुंगमा 50 एंड बायफो 60 किलोमीटर का है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर. सेम क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, ससैनी, गंगोत्री, जेमू या फिर सियाचिन. तो करेक्ट आंसर होगा डी, सियाचिन लार्जेस्ट ग्लेशियर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर. आपसे यही 4-5 ग्लेशियर दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, कंचनजुंगा, रुंदुन, गंगोत्री या फिर केदारनाथ.
द करेक्ट आंसर इज सी। इन चारों में आपका गंगोत्री जो है वो लार्जेस्ट है। गंगोत्री 26 किलोमीटर का है, रुंदुन 19 किलोमीटर, कंचनजंगा 16 किलोमीटर एंड केदारनाथ इज of 14 kilometer. Then next question is चौराबड़ी ग्लेशियर इज लोकेटेड टूवर्ड्स। ये चौराबड़ी ग्लेशियर आपको कहाँ मिलेगा? साउथ ऑफ केदारनाथ टेम्पल, वेस्ट ऑफ केदारनाथ टेम्पल, नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल या फिर ईस्ट ऑफ केदारनाथ टेम्पल। तो करेक्ट आंसर इज सी, नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल। चौराबड़ी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट of Uttarakhand. The glacier lies in the north of Kedarnath temple. Due to melting of glacier, a lake is formed which is named as Gandhi Sarovar. Next question is the rate of melting of Himalayan glacier is lowest in the world, highest in the world, same as of the glacier of the other parts of the world, या no information is available. करेक्ट आंसर इज बी। जो रेट ऑफ मेल्टिंग है हिमालयन ग्लेशियर की वो हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड, काफी तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। The rate of melting of Himalayas glacier is the highest in the world. Gangotri glacier, from where river Ganga originates, is melting very fast, due to which it is reduced to half of its extension in the last 5 years. Which one of the following glacier is located in the Kumaon region of Uttarakhand? उत्तराखंड में कौन सा है? नंबर ऑप्शन ए है हिस्पर, बी जेमू, सी मिलम या फिर डी रूपाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मिलम ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड में, हिस्पर इज इन लद्दाख, जेमू इज इन सिक्किम एंड सिक्किम में है एंड रूपाल आपका कहाँ पे है ये देखना पड़ेगा एक्चुअली। मिलम ग्लेशियर इज अ मेजर ग्लेशियर इन द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड। शारदा रिवर, जो कि काली गंगा भी कहते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम दिस ग्लेशियर। देन अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको ग्लेशियर दिए, इधर रिवर दे दिए, ठीक है। बंदरपूछ, ये पेयर्स बताना है। बंदरपूछ यमुना, बारा सिगरी चेनाब, मिलम मंदाकिनी, सियाचिन नुब्रा, जेमू मानस। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2, 4। पहला सही है, बंदरपूछ जो ग्लेशियर है, बांदरपंच जो भी बोलिए, उससे यमुना ओरिजिनेट होती है। देन सेकेंड बारा सिगरी से चेनाब ओरिजिनेट होती है एंड फोर्थ वन इज राइट, सियाचिन से नुब्रा। Mandakini river originates from the Chorabari glacier. Zemu glacier is the largest glacier in the eastern Himalayas. It is about 26 km in length and it is located at the base of Kanchenjunga in the Himalayan region of Sikkim. The Manas river is transboundary river in the Himalayan foothills between southern Bhutan and India. मानस रिवर जो है वो भूटान और इंडिया के बीच की ट्रांसबाउंड्री है, ये याद रखना। इट इज द मोस्ट एक्सटेंसिव रिवर सिस्टम ऑफ भूटान। Besides Nubra, Yamuna and Chenab originate from the several glaciers, that is Siachen, बांदरपंच, बांदरपूछ कुछ भी कह सकता है, बारा सिगरी।